हेलो दोस्तों, मैं हेमंत भारती आज आपको माँ नर्मदा के अध्यात्म स्वरूप का दर्शन कराने जा रहा हूँ। कहते हैं दोस्तों, माई नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है। माई नर्मदा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में भगवान श्री के अवतार श्री वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। माँ नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक से हुआ है। वैसे कहा जाता है दोस्तों, भगवान शिव की भ्रकुटी से एक तेजोमय बिंदु धरती पर गिरा जो एक 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई थी। वही कन्या माँ नर्मदा कहलाई। कहा जाता है कि त्रिदेव के साथ साथ सभी देवताओं से भी वरदान प्राप्त है माई को। माँ नर्मदा महारूपवती होने के कारण भगवान विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा रखा था। कहते हैं कि माई नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्ष भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न कर माँ नर्मदा ने प्रभु से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो अन्य नदी के पास नहीं है। माँ ने प्रभु से वरदान में मांगा कि प्रभु, मेरा प्रलय में भी नाश ना हो। मैं विश्व में एकमात्र पापनाशिनी प्रसिद्ध हूँ और मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजित हो। कहा जाता है दोस्तों, माई नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित हैं, क्योंकि शिवलिंग केवल नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं होते। क्योंकि अन्य जगह के शिवलिंगों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। कहा जाता है दोस्तों, माई नर्मदा के तट पर सभी देवता, ऋषि मुनि, गणेश जी, कार्तिकेय, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि सभी देवों ने माई नर्मदा के तट पर तपस्या कर सिद्धियां प्राप्त की। कहते हैं दोस्तों, माई नर्मदा की एक बहुत अच्छी पंक्ति है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा सरितम वराहा। नर्मदा को सरिता क्यों कहा जाता है? माई नर्मदा में कुछ विशेष लक्षण जो माई की कृपा से देखे गए थे, जैसे नर्मदा सरिता वरम, मतलब नर्मदा नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है दोस्तों, माँ नर्मदा के तट पर देह संस्कार के बाद गंगा नदी के तट पर इसलिए नहीं ले जाया जाता क्योंकि माँ नर्मदा जी से मिलने स्वयं माँ गंगा जी आती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि माई नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी हैं जिनका कोई पुराण है, अन्य नदियों का कोई पुराण नहीं होता। माई नर्मदा अपने उद्गम स्थान से नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं, जबकि जल का प्रवाह हमेशा अपने स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। कहते हैं दोस्तों, माई नर्मदे में प्रवाहित लकड़ी एवं अस्थियां कालांतर में पाषाण रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। माई नर्मदे का इतिहास आश्चर्यचकित कर देने वाला है दोस्तों। कहते हैं कि माँ नर्मदा अपने उद्गम से लेकर समुद्र पर्यंत उत्तर एवं दक्षिण दोनों तटों से 7 मील तक पृथ्वी के अंदर ही प्रवाहित होती हैं। कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर तो वे मात्र दर्शनार्थ के लिए ही प्रवाहित होती हैं। माई नर्मदा से अधिक तीव्र जल प्रवाह वेग विश्व की अन्य किसी नदी का नहीं है। माई नर्मदे का जल घर लाकर प्रतिदिन जल चढ़ाने से लोगों में परिवर्तन देखा गया है। माई नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग
ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित किया गया है, क्योंकि शिवलिंग केवल माई नर्मदे में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र स्थान पर नहीं होते। कहते हैं कि नर्मदा माई के तट पर ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं, अन्य स्थान पर नहीं होते। माई नर्मदे का हर कंकड़ शंकर होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा माई में वर्ष में एक बार गंगा माई आदि समस्त नदियां स्वयं ही माई नर्मदे से मिलने आती हैं। कहते हैं दोस्तों, माई नर्मदे राजराजेश्वरी हैं, वे कहीं नहीं जाती, बल्कि नर्मदा माई में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार नर्मदा माई के दर्शन स्वयं आते हैं। माई नर्मदे के तट पर समस्त तीर्थ आदर्श रूप में स्थापित हैं, जिसका वर्णन पुराण एवं धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है। इनका प्रादुर्भाव सृष्टि के प्रारंभ में सोमक नामक पितरों ने श्राद्ध के लिए किया था। नर्मदा पुराण में कहा गया है कि एकमात्र ऐसी देवी नदी जो सदा हास्य मुद्रा में रहती है। माई नर्मदा में नियमित स्नान से असाध्य चर्म रोग भी मिट जाते हैं। कहते हैं कि माई नर्मदे के प्रवाहित जल में 3 वर्ष तक प्रत्येक रविवार को नियमित स्नान करने से श्वेत रोग भी मिट जाते हैं, कहा जाता है, परंतु इसमें कोई विखंडन न हो। माई नर्मदे के स्नान से समस्त क्रूर ग्रहों की शांति होती है। इसके तट पर किया गया जप तप पूजन हवन तत्काल ही फलदायी होता है। कहा जाता है कि माई नर्मदा अपने भक्तों को उस जीवन काल में एक बार दर्शन जरूर आकर देती हैं, भले ही वह व्यक्ति उस रूप में माँ को पहचाने या ना पहचाने। माई की कृपा से मानव एक बार अवश्य ही अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। माई नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, अन्य नदियों की कोई परिक्रमा नहीं होती। कहा जाता है कि माँ नर्मदा में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं, जो कलयुग में आज दृष्टिगोचर नहीं होते। नर्मदा माई चाहे ग्राम में हो या वन में सभी स्थानों में पवित्र है, जबकि गंगा अपने कनखल क्षेत्र में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में ही अधिक पवित्र मानी जाती हैं। कहते हैं दोस्तों कि गंगा जी एक दिन के स्नान से, सरस्वती माई 3 दिन और यमुना महारानी 7 दिन का स्नान से पवित्र करती हैं, किंतु माँ नर्मदा तो अपने दर्शन मात्र से ही प्राणी को पवित्र कर देती हैं। कहते हैं माँ नर्मदा पितरों की पुत्री है, अतः नर्मदा पर किया हुआ श्राद्ध अक्षर होता है। नर्मदा शिव की इला शक्ति कही जाती है। कहते हैं कि माँ नर्मदा के तट पर ही भगवान धन्वंतरी जी की समस्त औषधियाँ मिलती हैं, इसलिए कहा भी गया है नर्मदा माई सुख और शांति समृद्धि प्रदायिनी देवी हैं। शास्त्र भी इस धरा का गुणगान करते नहीं थकते दोस्तों। धन्य है वह मध्य प्रदेश की धरा जिसमें माँ नर्मदा प्रवाहित हो रही है, और धन्य है वह मध्य प्रदेश के निवासी जिन्होंने इस पावन धरा में जन्म लिया। इसी के साथ जय नर्मदे, हर हर नर्मदे।